आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू। परिचय दीजिए। मेरा नाम करुणा सागर शुक्ला है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के और तेज बोलिए, फिर से दीजिए परिचय। मेरा नाम करुणा सागर शुक्ला है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से हूँ। मेरी शैक्षणिक पढ़ाई 10वीं 12वीं स्नातक मुंबई से हुई। मैं गणित विषय में स्नातक हूँ। वर्तमान में मैं बिहार के रोहतास जिले में गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। ठीक है। इसके पहले आपने मॉक इंटरव्यू दिया है क्या? जी नहीं, नहीं, फर्स्ट है। प्री मॉक सेशन होगा। चलिए, तो क्या बनना चाहते हैं? सिविल सेवक बनना चाहता सिविल सेवा का कोई पद तो है नहीं? हूँ। जी सर। सिविल सेवक का कोई पद नहीं विज्ञापित किया है कमीशन ने। SDM, एसडीएम का भी कोई पद नहीं है। डिप्टी कलेक्टर। हाँ, ऐसे बोलिए ना, डिप्टी कलेक्टर। जी सर। ये तो पहला प्रेफरेंस आपका होगा। जी सर। और दूसरा? DSP, तीसरा? SP जेल, ARTO। ARTO। इसमें चलिए, शुभकामना आपको डिप्टी कलेक्टर बने। डिप्टी कलेक्टर में कौन से गुण होते हैं? आपके अंदर भी वही गुण होंगे, इसीलिए आप बनना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक और है। व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करने वाला होना चाहिए। ठीक है। और निष्पक्ष होना चाहिए। ये तीनों गुण आपके अंदर हैं। जी सर। ठीक है। आपके व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी हैं, कोई आपकी कमजोरियां भी हैं? जी सर। कौन सी? भावुकता बहुत ज़्यादा है। हाँ। जी सर। और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की भी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। थोड़ी भावुकता तो भावुक होना ठीक बात है, टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाते हैं फिर तो दिक्कत है। तब डिप्टी कलेक्टर कैसे बनेंगे? जैसे वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बिहार में कहाँ नौकरी कर रहे हैं? रोहतास जिले में। किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 6 to 8। 6 to 8। कब ज्वाइन किया आपने? 1 साल पहले। 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष हो गया। तो बिहार में आप रहने लग गए हैं, वहीं आपको अपना करियर देखना चाहिए। BPSC देना चाहिए था आपको। जी BPSC मैंने दिया था, मेंस दिया था, इंटरव्यू कॉल नहीं आया। BPSC का? जी। ठीक है सर। आपने बताया कि मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट है आप। जी। तो और कौन सब्जेक्ट था, या ऑनर्स मैथमेटिक्स का है? मुंबई में मैथ्स फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट होता है, तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस होते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहते हैं, पर लास्ट ईयर में सिर्फ मैथ्स होते हैं। मैं एक स्लोगन बोल रहा हूँ, आप बताइए किस जगह ये स्लोगन लिखा है। इफ़ यू डू नॉट नो ज्योमेट्री, डू नॉट एंटर दिस गेट। सॉरी सर, रिकॉल नहीं। भारत के कुछ मैथमेटिशियंस के नाम गिनाइए, प्राचीन काल और आधुनिक काल के 2-4। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुजन। भास्कराचार्य की रचना का क्या नाम है? उन्होंने क्या लिखा है, कौन सी किताब? उन्होंने लीलावती लिखा है और उन्होंने पाइथागोरस से पहले ही मतलब ये प्रमेय उन्होंने सिद्ध किया है, पर अन्य मेथड से सिद्ध किया है, तो उसकी। और आर्यभट्ट की किताब का क्या नाम है, उनकी पुस्तक का? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा। बौधायन प्रमेय। ये बौधायन कौन थे? जैसे पाइथागोरस प्रमेय है तो पाइथागोरस थे। सॉरी सर। अच्छा, बौधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के बीच कुछ इंटर रिलेशन, इक्विवेलेंस, इस तरह की चर्चा थी, आपने कहीं देखा, पढ़ा, सुना? नहीं, मैंने भास्कराचार्य के बारे में मतलब सुना है और पढ़ा है कि उन्होंने मतलब उनका थियरी भी है। जैसे पाइथागोरस ने मतलब ये प्रमेय सिद्ध किया है, उससे पहले ही मतलब भास्कराचार्य ने वही पाइथागोरस का थियरम सिद्ध किया है। और 2-4 लाइन में
अगर आप बता सके तो वो अंतर कथा बताइए जिसके कारण लीलावती नाम पड़ा है इस पुस्तक का। सॉरी। रामानुजन जी का नाम लिया आपने, ये किस शताब्दी के थे? ये 20वीं शताब्दी के। इन्होंने एक संख्या के बारे में कहा है कि एक ऐसी संख्या है जो रामानुजन संख्या 1729 के बारे में कहे कि ये ऐसी संख्या है कि जिसे मतलब सबसे छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो तरह के क्यूब हो सकते हैं। जी। एक और संख्या की बात इन्होंने किया है जो संख्या 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उसके बारे में नहीं पढ़ा है। कुछ वेस्टर्न मैथमेटिशियंस के नाम जिनको आपने पढ़ा हो? गैलियन जी जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत अच्छा योगदान दिए हैं। तो एक रेने डेकार्ट हैं, फ्रांसीसी। कौन? रेने डेकार्ट। सॉरी सर। उनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तमाम थ्योरम्स हैं, उनको नहीं पढ़ा है आपने? ठीक है मैडम। ये बताइए, एक बिहार से एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना ये हो गई कि कुछ टाइम के बाद वो एक मेंटल बीमारी का शिकार हो गए। नाम पता है आपको उनका? उनका नाम नहीं याद आ रहा है मैम। सिजोफ्रेनिया हो गया। हाँ, सिजोफ्रेनिया, करेक्ट। पर नाम नहीं याद। वशिष्ठ नारायण सिंह जी। वो नासा और इसरो में काम कर चुके। क्या है सिजोफ्रेनिया? कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व भूल जाता है, मतलब कि वो मतलब अपने उसके अंदर दोहरा व्यक्तित्व आ जाता है, और जैसे ड्यूअल ऐसा कुछ मानसिक बीमारी है। अच्छा, ठीक है। हॉबीज क्या क्या है आपकी? क्रिकेट खेलना और बच्चों को पढ़ाना। क्रिकेट खेलना और बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, ठीक है। ऐसा कौन सा कारण है कि महिला क्रिकेट उतनी पॉपुलर नहीं है? हालांकि हाल के समय में काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अब अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम, तो चाहे स्पॉन्सर्स की बात हो, चाहे मैच के बाद मिलने वाली धनराशि की बात हो, या फिर पॉपुलैरिटी की बात हो विद इन द कंट्री, महिला क्रिकेट टीम को अभी भी लोग उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके? मैम इसका मतलब अभी तक स्पॉन्सर भी उतने अच्छे नहीं मिल रहे थे। वो बीसीसीआई मतलब प्रचार भी उतने अच्छे से नहीं करती थी। एडवर्टाइज ज़्यादातर पुरुष क्रिकेट का ज़्यादा दिखाया जाता था। लेकिन इन सब की कारण क्या है? क्या पाते हैं आप इसके मूल में? मुझे लगता है पूर्वाग्रह से सब ग्रस्त देते हैं कि मतलब किस प्रकार का पूर्वाग्रह? कि महिलाओं का इतना क्रिकेट इतना इंटरटेनिंग नहीं होता, मतलब उतने 4-6 नहीं लगते। ऐसा है क्या? नहीं, अभी तो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो अभी तो कैसे प्रमोट किया जाए महिला क्रिकेट टीम को? फिर महिला क्रिकेट जैसे बीसीसीआई जितना स्टेज मतलब पुरुष क्रिकेट टीम को देती है, उतना स्टेज अगर महिला क्रिकेट टीम को दे, ये हो। और समाज में जो मतलब ये लगता है कि महिलाएं खेलना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता, ये मतलब जो भावना है इसे हटाया जाए तो एक अच्छा है। ठीक। देखिए, आपने अपने हॉबी बताते समय क्रिकेट और बच्चों को पढ़ाना, एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि अगर किसी का प्रोफेशन और हॉबी एक हो जाए तो उससे ज़्यादा लकी आदमी कोई नहीं है। तो आपकी अगर हॉबी है टीचिंग, तब आप क्यों डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? सर, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं भी सोचा था कि मतलब शिक्षा से ही आगे बढ़ूंगा। उससे पहले सिविल सेवा की तरफ भावना थी, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं शिक्षक हूँ तो एक क्लास तक ही सीमित रह जा रहा हूँ और क्लास की समस्या ही दूर। लेकिन भाई हमारी हॉबी तो फुलफिल हो रही है, लेकिन सर एंड दैट इज ग्रेट अचीवमेंट। जैसे कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन के भी मैं अपनी हॉबी पूरी कर सकता हूँ, और लेकिन उनके लिए और व्यापक मतलब मेरा मतलब मेन ये है कि शिक्षा पढ़ाकर लोगों को जागरूक करके मतलब देश के प्रगति में योगदान देना। तो डिप्टी कलेक्टर बन के ज़्यादा व्यापक रूप से योगदान दे पाऊँगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। कौन सा? दैनिक जागरण। संपादक कौन है दैनिक जागरण की? सॉरी सर, इसमें कौन सी खबर आज आपने पढ़ी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो हाल के विवाद है। हाँ, क्या है मामला गलगोटिया का? हमने नहीं पढ़ा, बताइए।
इसमें कि उन्हें एआई समिट में जो दिया गया था, उन्होंने एक रोबो था, रोबो डॉग, उसे अपना बताया कि ये रोबो डॉग। हाँ, कि इसे मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसको विकसित किया है और हाँ। मतलब उसे बनाया है, जबकि वो चाइना का था और 2.5 लाख रुपए में मतलब मार्केट में अवेलेबल है। तो उसी संबंध में फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मतलब ये हुआ कि इतने बड़े समिट में मतलब भारत खुद कुछ नहीं बना पा रहा है, वहाँ के एक निजी, इतने बड़े निजी यूनिवर्सिटी में मतलब निजी यूनिवर्सिटी ने मतलब चाइना का प्रोडक्ट उठा के अपना मतलब बताया। ठीक है, क्रिकेट भी आप खेलते हैं, जी तो अभी तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जी। सुपर 8 से क्या तात्पर्य है? सुपर 8 मतलब जो क्वालिफाइंग टीम होती है सुपर, इन्हें क्वार्टर फाइनल खिलाया जाए। ये लोग क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, जी। तो भारत तो पहुंच चुका है सुपर 8 में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। बाहर हो गया। पाकिस्तान पाकिस्तान का भी एक मैच होगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। हमारे ख्याल से तो हो चुका, सॉरी सर, डिसाइड हो गया। मैंने देखा नहीं कल का मतलब। हाँ, भारत भी सुपर, ये पाकिस्तान भी सुपर 8 में पहुंच गया है। मैंने थोड़ा अपडेट में नहीं हुआ। अभी मोहन भागवत का नाम तो आपने सुना होगा, कौन है ये? आरएसएस के आरएसएस के हेड है। हैं? आरएसएस के हेड है। हाँ, प्रमुख हैं। अब एक स्टेटमेंट कल उन्होंने दिया था, मंदिर, कुआं और शमशान पर सॉरी सर। जो हिंदुओं में भेदभाव होता है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? जी, होना चाहिए। हिंदू, कुआं, ये मंदिर, कुआं, शमशान, तो किस तरह का भेदभाव यहाँ पर होता है? क्यों उन्होंने कहा है ये? जैसे जातिगत रूप से होता है कि कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश के लिए मतलब ये ऐतिहासिक रूप से भी पाबंदी थी, अभी भी कुछ लोग नहीं करने देते या पूर्वाग्रह से ग्रसित कुएं रहते। पर भी नहीं जाने देते। पहले था, वर्तमान में तो अभी काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है। शमशान पे शमशान में जैसे हाल ही में एक जगह था कि वहाँ पे मतलब जातियों के आधार पर शमशान जो है, ये बोलने के इनका मकसद क्या है? क्यों ये बोल रहे हैं इस बात को? उनका मतलब है कि जाति का मतलब उन्मूलन होना चाहिए और तो जाति का उन्मूलन करना चाहते हैं, समाज में एकता को बढ़ केवल जातियां सब हिंदू सब। और मुस्लिम का वर्गीकरण करना चाहते हैं, नहीं ऐसी हिंदू बात सब बीजेपी को वोट दें, नहीं, ऐसी बात यही नहीं। मकसद है। नहीं, मुझे लगता है समाज को मतलब एक रहे, सब सभी जातियाँ सभी धर्म। चाइनीज मंझा बहुत चर्चा में है, इधर पतंग उड़ाते हैं ना, सुना है आपने इसको? जी। इधर चर्चा में ये भी है, क्या मामला है? चाइनीज मांझा में थोड़ा धार ज़्यादा होता है, तो उससे लोगों को मतलब चोट लगने की संभावना, जैसे उड़ा रहे हैं अगर कोई बीच में आ जा रहा है तो गर्दन किसी का, कई किस लोग। पदार्थ का बना होता है ये? इसमें लेड और शीशा ज़्यादा, शायद सर मतलब शीशा ज़्यादा होता है इसमें। नायलॉन का बना होता है, लेड की कोटिंग होती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिया है इसको लेकर हाँ, के। इस पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। अगर कोई इसे बेच रहा है तो, खरीद रहा है तो इस पर सजा देने के लिए। क्या किया उसने? शासनादेश किया है, कोई नियम बनाया है? शासनादेश दिया कि पुलिस मतलब पेट्रोलिंग करे और ये मतलब हर दुकान पे जांच हो, अगर चाइनीज मांझा कोई बेच रहा है या कोई खरीद रहा है तो दोनों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। ठीक है। एआई समिट भी आपने पढ़ा होगा, क्या है थीम एआई समिट की? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हाँ ठीक है, एक और कोई थीम है? सॉरी सर, याद नहीं। मोटो? सॉरी सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, जा सकते हैं। बैठो। कैसा रहा इंटरव्यू? मतलब अच्छा लगा थोड़ा। अच्छा लगा, मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया लेकिन ठीक लगा। मतलब एक कोई इंटरव्यू और तुम दिए थे उसकी तुलना में? उसके तुलना में बेटर था। बेटर था ना, और हमने बोला भी था कि बेटर होगा, मॉक देना। बेटर तो है लेकिन अभी बहुत सुधार करना है। सिलेक्शन लेना है तो अच्छा नंबर पाना है तो सिलेक्शन तो दारोमदार उसमें मेंस के बांस पे है। परिचय में क्या दिए थे? परिचय नाम और पढ़ाई, जहाँ से पढ़ाई हुआ है और
तो साक्षात्कार ज्ञाप नहीं पढ़े हो क्या? साक्षात्कार ज्ञाप में लिखा है ना कि जाति और श्रेणी नहीं बताना है, जी तो उसका पालन करना चाहिए। तो परिचय पर थोड़ा सा काम कीजिए, उसमें और एग्जैक्ट क्या बताना चाहिए। ये सिटिंग पोस्चर तो ठीक था, वो जो जैसे बैठे थे वो ठीक लग रहा था, लेकिन हथेली से छेड़छाड़ कर रहे थे तो वो थोड़ा घबराहट और नर्वसनेस दर्शाता है। इस पे काम करना है। और जब जो सबसे बड़ा फ्ला दिखाई पड़ा कि हमने बोला था सुबह कि तेज बोलना है, जी तो क्या कोई दिक्कत है या फिर आवाज़ ऐसे निकलती है? नहीं, मोस्टली मैं धीरे बोलता ही हूँ। अरे यार, शिक्षक को तो तेज बोलना चाहिए। जी आपकी क्लास के बच्चे कैसे सुनेंगे अगर आप धीरे बोलेंगे तो? मैं सुधार करूँगा। नहीं, देखो, अगर धीरे बोलते हो तो ये धीरे बोलोगे तो नुकसान होगा तुम्हारा। जी तेज बोलो, जी जितना जैसे बोल रहे थे उसका डबल। ठीक है? जी ऐसे लग रहा है कोई गड़बड़ी है क्या टंग वगैरह में, क्यों धीमा बोल रहे हो? तेज बोलो। और बेचारगी अभी भी चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। हमने बताया था कि बेचारा बनने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इंटरव्यू देने जा रहे हो, जी जीतने जा रहे हो, योद्धा की तरह जाओ, है ना? जी तो ये दूर कर लो। आई कांटेक्ट की जो बात थी कि जो सवाल पूछे उसकी तरफ मैक्सिमम टाइम तक देखना है, लेकिन अन्य सदस्यों की तरफ भी नज़र घुमाना वो नहीं कर रहे थे। जी तो अगले मॉक में सुधार करूँगा सर। ये सुधार कर लेना है। ये कुछ चीज़ें हैं। अभिवादन एक बार में पूरे बोर्ड को करना है। अभिवादन करते समय भी लगे कि इंटरव्यू देने के लिए उत्साहित है, खुशनुमा दिखना चाहिए चेहरा। देखो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ये फिजिक तुम्हारी ठीक है, पर्सनालिटी ठीक है, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। इन छोटे छोटे बिंदुओं पर काम कर लो। जब इंटरव्यू ख़त्म हो तो केवल एक बार में थैंक यू बोलना है पूरे बोर्ड को और फिर चले जाना है उसी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे आए थे और बैठे थे। नर्वस नहीं होना है, तो अगला मार्क और अच्छा होगा। और फिर 25 वाला फाइनल तो बहुत अच्छा होगा। न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ो, टू द पॉइंट उत्तर देना है। ठीक है? थैंक यू। शुभकामना। थैंक यू सर।